कल मैंने इंट्रोडक्टरी बातें आप लोगों से किया था इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बारे में, और ये भी बताया था कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाने हैं। आज मैं उन्हीं में से एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का, आर्टिकल्स का, जिसके बारे में विद्यार्थियों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी उनको ये बातें समझ में नहीं आती, बेसिक चीजें भी नहीं समझ में आती और वहां वो मिस्टेक कर बैठते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार से के होते हैं मुख्य रूप से, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट के दो पार्ट्स, इंडेफिनिट दो प्रकार के, ए एंड, और जो डेफिनिट है वो द, या समटाइम्स हम इसे दी भी बोलते हैं। ये बात हम आगे चर्चा करेंगे कि कब द और कब दी बोल रहे हैं। What is the rule when we should pronunciate it the and when the? There is very minor difference in it, the and the. So we will discuss it later on. हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। A और N दोनों का मतलब होता है एक। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमें नाउन की जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल्स का यूज जनरली या तो किसी नाउन वर्ड के पहले या उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो एडजेक्टिव वर्ड के आधार पर लगाते हैं इसको। ए और एन दोनों का यूज काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के पहले ही किया जाता है। वी कांट यूज ए और एन विथ प्लूरल नाउन सच एज अ बॉय। अ बॉयज नॉट एट ऑल, because boys is plural, boy is singular. So first concept should be clear that a and n are used with countable noun singular number. It should be very clear. We can't use it with plural. बात आती है कि जब a means एक, n means एक, then what is difference? एक और एक तो एक जैसा है। फिर when we should use a and when n. आप वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान में रखें। ए और एन को विशेष रूप से पढ़ते या यूज करते समय हमें यह ध्यान देना होगा। हिंदी में आइए, थोड़ा सा हिंदी में आइए। हिंदी में जो स्वर और व्यंजन होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, अगर ए जहां हम लगाना चाह रहे हैं उसके बाद वाला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क से लेकर के ज्ञ तक का निकलता हो, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि वह सिंगुलर हो, एज अ बॉय, बॉयज ब बॉय, अ बैट अ कैट, सी क। इस स्थिति में हम ए का यूज करते हैं, लेकिन एन का अगर यूज करते हैं हम तो इसके बाद, एन के बाद जो आए वह शब्द उसका आ से लेकर के और आहा तक में से कोई प्रोनाउंसिएशन होता हो, और दैट शुड बी सिंगुलर। ऐसे नाउन के पहले हम ए या एन का यूज करें जो सिंगुलर हो लेकिन उसका प्लूरल बन जाया करता हो। जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता हो उसके सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ। सो दिस शुड बी फॉलोड, इट शुड बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। ए प्लस क टू ज्ञ एंड एन प्लस अ टू आहा। आ से आहा तक ये वोवेल्स हैं और क से ज्ञ तक ये कॉन्सोनेंट्स की चीजें हैं। ए और एन के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। बाकी हम अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए एन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उनमें प्लूरल नहीं बनता। हम किसी व्यक्ति के या किसी पर्टिकुलर प्लेस की जगह पर ए का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्लूरल नहीं बनता। हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं कर सकते क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव होता है, कोई चीज उसके बाद वो बेजोड़ हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ए और एन की बात अगर करते हैं तो ए का यूज कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन जो देते हैं ऐसे सिंगुलर नाउन के पहले होता है, और एन का यूज जो वोवेल जैसा प्रोनाउंसिएशन देते हैं आ से आहा जैसा। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे लिखा हुआ है यूनियन, UNION, तो यूनियन को देखें, इस
कि स्टार्टिंग हम यू से किए हैं। यू इज वोवेल इन इंग्लिश, बट when we write its pronunciation in Hindi, then it becomes ya, and ya is consonant Hindi, union, unions, plural इसका हो सकता है, ये सिंगुलर है, लेकिन हिंदी में अगर नजर डालें तो ये कॉन्सोनेंट है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले क्या यूज करेंगे, ए। ऐसा कॉन्सेप्ट ना पाले कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स होते हैं उनसे शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम एन लगाते ही हैं। इसी यू से अगर हम अम्ब्रेला बनाते हैं, सपोज यू एम बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला। उसी यू से यूनियन, यूसी आ से आ आया, अम्ब्रेला। अब यहां क्लियर है कि ये हिंदी में आ से आहा जैसा, अम्ब्रेला का अम्ब्रेलास भी होता है, बट दिस इज सिंगुलर वन। ऐसी कंडीशन में हम यहां पर एन का यूज करेंगे। सीधा कॉन्सेप्ट ए और एन के लिए आप हिंदी में जाकर के उसका वोवेल कॉन्सोनेंट्स एक बार बोल जरूर लीजिएगा कि कैसे निकलता है, का से ज्ञान जैसा प्रोनाउंसिएशन है या ए से आ से आ जैसा। सपोज यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो भी हम ए और एन का उसी ढंग से उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उसको फॉलो करके यूज करते हैं। एज an umbrella is a useful thing. Here things not, but before noun useful, कैसी वस्तु यूजफुल, कैसा कैसी कैसे से ना एडजेक्टिव मिला करते हैं। यूजफुल में यू है तो यह ऐसा बनता है, इसलिए ए यूज हुआ है, और यहां पर अम्ब्रेला में यू से आ बनता है, इसलिए यहां एन लगा है। हम एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी ए और एन का सेम यूज किया करते हैं इस ढंग से। ए और एन की तो ये बातें हैं, कहीं भी अगर यूज करना है आप ये निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, यू शुड माइंड दैट when we are going to use a or n as an article, first we should mind about the word before which we are going to use that article, whether that word's pronunciation is from a to a to aha or ka to gya. It should be minded always. तो ये हमारे ए और एन के यूज हैं। इनमें बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। जितने भी ए और एन फिलअप करने के आर्टिकल्स आते हैं उनमें केवल यही नियम आप हमेशा फॉलो करेंगे। अब बात अगर हम करते हैं आर्टिकल द की, जिसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट के नाम से बड़ा क्लियर कुछ नाम है जिन नाम से काम पता चल जाता है। डेफिनेट मीन्स कहीं कोई संदेह नहीं, पूर्ण अग्र शब्द, डेफिनेट आर्टिकल। जहां पर बातें, जहां हम ए एन लगाते हैं ना, वहां पर द का भी यूज हम कर सकते हैं, लेकिन जब बातें डेफिनेटली हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बारे में विशेष हमने लिखा है। यहां पर आप देख सकते हैं द का जो हिंदी में अर्थ होता है, कभी कभी तो ये कोई अर्थ नहीं देता, एक सजावट सामग्री, आर्टिकल का मतलब भी होता है एक सजावट की सामग्री, लेकिन कहीं कहीं द का मतलब वह होता है। वह मीन्स वो चीज जिसके बारे में बात कर रहे हो, वो कोई विशेष चीज, वो कोई निश्चित चीज डेफिनेट, वो कोई खास चीज, वो कोई यूनिक हो, बेजोड़ हो और ऐसी अद्वितीय चीज हो, तो उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल दिया था अम्ब्रेला का, एन अम्ब्रेला। हम इसी में द का यूज आपको समझाना चाहते हैं। हमने अगर ये लिखा कि वह छाता जो तुम्हारे पास है मेरा है, तो ऐसी स्थिति में हम एक डेफिनेटली हम उस अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं जो आपके पास है और मेरा है, उसकी कोई विशेषता बताई जा रही हो, उसके बारे में कुछ पहले हम चर्चा किए हो या बाद में क्लास के रूप में यूज कर रहे हो, तो ऐसे में द का मतलब, सपोज बॉय के पहले हम ए लगाते हैं, लेकिन द बॉय who is standing is Raj।
हियर बॉय के पहले तो ए होना चाहिए, बॉयज नहीं है, सिंगुलर है, लेकिन हम उसकी विशेषता कुछ बता रहे हैं। हम डेफिनेटली इसको उस लड़के के लिए कुछ कहते हुए एकदम क्लियर कंफर्म उस बच्चे की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस बॉय की बात कर रहे हैं। तो वह लड़का जो खड़ा है राज है, स्टैंडिंग इज राज। और अगर ये सीधे लिख देते, केवल बॉय लिखना होता बाकी चीजें नहीं, तो फिर अलग थे। तो द के यूज में जिनके साथ हम ए एन यूज करते हैं उनके साथ भी द का यूज हो सकता है। द के यूज के लिए बहुत सारी चीजें हैं, खासतौर से ये जो लिखे हुई चीजें हैं ये अगर आती हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है, जिनका प्लूरल हम बना नहीं सकते, बड़ी स्पेशल चीजें हैं, जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल वे में जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस हो, ऐसी डेट्स, इवेंट्स, कुछ ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ जब स्पेशलाइजेशन हम करते हैं देयर वी यूज द। तो ये तो रहा आर्टिकल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ए और एन और द के बारे में, जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। आप प्रयास करिए इसके नियम को जानने के लिए, रूल्स को आप जाने, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेकर के अपने मन में और उनको करिए। अगले वीडियो में हम जो कुछ भी रूल्स हैं, इनके स्पेशल रूल्स हैं, उन पर अगले वीडियो में, अगले टर्न में हम आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू। मेरे अपनों, अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो, आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट आप क्लियर आपको पसंद आए हो, तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग बहुत आवश्यक है हमारे लिए। धन्यवाद।